उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 8 जानें गई हैं। मरने वालों में 4 किसान प्रदर्शनकारी हैं, 1 गाड़ी का ड्राइवर है और बाकी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इस हिंसक कांड में दोष किसका है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो परिस्थिति बनी वो सामान्य तो नहीं है। किसान आंदोलन के कंधे पर क्या सियासत की बंदूक चलाई गई, या फिर किसान आंदोलन बेकाबू हो चला है, या फिर जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर होकर व्यवस्था ने किसानों को रौंद दिया। सच इन सब में से कुछ भी हो सकता है। सच इनमें से कई सवालों का एक घालमेल भी हो सकता है। इसीलिए लखीमपुर कांड के हर एक पहलू को जांचने, परखने, समझने की जरूरत है। आज तक ने इस घटनाक्रम का तथ्यात्मक विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 4 किसान प्रदर्शनकारियों को रौंदने के आरोपों और फिर उसके बाद भड़की हिंसा में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत और वाहन के ड्राइवर को पीट कर मार डालने के आरोपों ने साल भर से चल रहे किसान आंदोलन की आग को और भड़का दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लखीमपुर की घटना क्यों हुई। कम से कम लखीमपुर की घटना की परिस्थितियां क्या रहीं, इसे आज तक के दर्शकों को समझना जरूरी है। घटना को लेकर दावों और उन पर काउंटर क्लेम की कई बातें हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीकों से उसे जानने के लिए आज तक ने पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव लखीमपुर के तिकुनिया में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था, लेकिन सुबह 9:30 बजे ही किसान प्रदर्शनकारियों ने तिकुनिया हेलीपैड पर ट्रैक्टर पार्क कर दिया। दोपहर 12 बजे केशव मौर्य लखीमपुर के वंदन गार्डन में सरकारी योजना के शिलान्यास के लिए पहुंचते हैं। वो वहां पहले से तय प्रोटोकॉल के तहत हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच सके तो सड़क मार्ग से पहुंचे। दोपहर 2:20 पर केशव मौर्य और अजय मिश्रा टेनी निघासन गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन तिकुनिया नहीं पहुंच सके। तिकुनिया में प्रदर्शनकारियों से प्रशासन ने बातचीत शुरू की ताकि केशव मौर्य तिकुनिया आ सके। इसके बाद का घटनाक्रम हिंसक कैसे हुआ? क्या प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी जानबूझकर दौड़ाई गई? क्या किसानों को रौंदने वाली गाड़ी में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा थे? ये सारे सवाल बेहद अहम हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 3 गाड़ियां आई तेज रफ्तार से, उनको कुचल दिया और भी किसान हमारे शहीद हो गए। किन लोगों ने ये घटना करी? टैनी लड़का था, टैनी। वो गाड़ी में था? वो जी गाड़ी में भाग गया ना, वो पुलिस वालों ने भगा दिया उसको साथ में। सुबह 9 बजे से लेकर के मेरी समझ से 4:30 या 5-6 बजे तक हम बनबीरपुर में रहे। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो सीधे लखीमपुर आए, बाकी हम कहीं नहीं गए, बनबीरपुर में ही मैं रहा। भाई ये बताइए, गाड़ी हमारी थी, हमारे ड्राइवर की कंडीशन आप देख रहे हो, अगर हम उसमें होते तो हमारी क्या कंडीशन होती, आप ये बताओ। सीधी सी बात, अब अंदाजा लगा लीजिए। मैं अभिषेक भैया आपके सामने खड़ा नहीं होता, आज मैं ऊपर निकल गया होता अगर मैं उस गाड़ी में होता। 4 प्रदर्शनकारी गाड़ी की चपेट में कैसे आए, अभी तक इसका कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। लेकिन रौंदे जाने की घटना के बाद क्या हुआ, इसके कई वीडियोस हैं, जिसमें एक व्यक्ति घेर कर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। दावा है कि ये गाड़ी का ड्राइवर है, जिसे पीट कर मार डाला गया। एक वायरल वीडियो में गुजर रही गाड़ियों को काले झंडे दिखाने की तस्वीरें भी सामने हैं। आपने ऊपर अभी जाना कि 2:15 बजे तक जब केशव प्रसाद मौर्य का काफिला तिकुनिया पहुंचने का इंतजार करता रहा तो प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की। इस बीच दोपहर 3 बजे के आसपास 3 गाड़ियां केशव प्रसाद मौर्य को लाने के लिए निकली। बताया जाता है कि ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की थी। दोपहर 3:30 बजे जब गाड़ियां लौट रही थीं, तो उनका विरोध शुरू हुआ और आरोपों के मुताबिक आशीष मिश्रा की गाड़ियों से प्रदर्शनकारी कुचले गए।
शाम 4 बजे रौंदे जाने की घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। तिकोनिया में अजय मिश्रा का परिवार पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त से सालाना दंगल कराता रहा है। रविवार को भी ये कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ हुआ। किसान प्रदर्शनकारियों को रौंदे जाने की घटना से विपक्ष के निशाने पर आए अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा पूरे मामले में साजिश देख रहे हैं। हमारे 3 वाहन आदरणीय डिप्टी सीएम जी को काले शरण तिराहे पर, जो बिलराया यूनियन के नाम से भी, बिलराया ट्रक यूनियन ऑपरेटर यूनियन के नाम से भी जानते, वहाँ पर रिसीव करने के लिए जा रहे थे। उस बीच में जो लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग किसान हैं, ये लोग बैठे थे, इन लोगों ने, ये लोग रोड पर आ गए, हमारी गाड़ियों पर पत्थरबाजी करी और जिसमें हमारे ड्राइवर क्षतिग्रस्त हो गया, हरिओम उसका नाम था। वो क्षतिग्रस्त, वो गाड़ी डैमेज हुई, पलटी या एक्सीडेंटल जो भी हुआ, वहाँ पर वो गाड़ी नीचे आ गई, उसको लाठियों से पीट कर उसको मार दिया गया। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। लखीमपुर की घटना को लेकर राज्य सरकार ने रिटायर्ड जज से जांच की मांग मान ली है। इस बीच पूरे घटनाक्रम के दौरान घायल हुए कुछ चश्मदीदों और उनके घर वालों से आज तक ने बातचीत की है। बहुत रिक्वेस्ट किए कि भैया प्लीज़ हमको ले जाने दो, तब सब सांसें इसके चल रही थी, बढ़िया सांसें थी खाली हल्की हल्की, तो हमने कहा प्लीज़ जाने दो। बहुत रिक्वेस्ट के बाद में फिर ले जाने के लिए मतलब मान गए। दंगल देखे गए रहे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भड़ रहा है तो यूँ खड़े हो गए कि क्या होते हैं, जानते तो कुछ रहा ही नहीं। और वह तो सब ने उनका हमारे लाग ये कहत रहे कि हमका उससे कोई ना मतलब है, लेकिन इनकी कोई ना सुने। लखीमपुर की घटना अपने आप होती चली गई या इसमें साजिश है? इसके आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सच है कि 8 जानें चली गई हैं। 4 किसान प्रदर्शनकारी जो मौत के मुंह में गए, उसमें कम से कम 2 दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह बहराइच जिले के रहने वाले थे। लखीमपुर से संतोष, अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक लखनऊ।